हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी पहचान क्या है, मेन वर्ब क्या है और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और इस डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और जिसको हिंदी में कहते हैं निश्चित जारी भूतकाल। और इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। यानी कि इसकी जो पहचान है वो क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। यानी सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलता है रहा था, रही थी, रहे थे और उसी में समय भी दिया रहता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैड बीन। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। और उसी के साथ साथ इसमें जो टाइम आया रहता है, टाइम से पहले हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो कहाँ पर सिंस यूज करना है, कहाँ पर फॉर यूज करना है, उसे हम देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी। जैसे जो एकदम फिक्स टाइम होता है, जैसे सुबह से, शाम से, 2 बजे से, सोमवार से, मार्च से, 2023 से, बचपन से, रात से। तो ये सब क्या है, ये सब टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है। इसमें हम सिंस का यूज करेंगे, इस तरह का कुछ टाइम आएगा तो। और फार का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि फिक्स नहीं है। जैसे 2 दिन से, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कितने टाइम से स्टार्ट हुआ है, कितने टाइम पे बंद हुआ है एकदम। इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, 2 दिन से, इसे हम बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें हम फॉर का यूज करेंगे। 3 घंटे से, 1 महीने से, 4 साल से, 1 घंटे से, 10 मिनट से, बहुत देर से, कुछ दिनों से। तो ये हैं फॉर के यूज के एग्जाम्पल। अब हम इधर देखते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये है इसका ये फार्मूला है। और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी सेंटेंस के लास्ट में हमें टाइम लिखना है और टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज करना है। अगला है इसमें इसका एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे लेते हैं, हम 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे। हम 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे, इसमें रहे थे आया है प्लस 2 घंटे से आया है, 2 घंटे से टाइम आया इसमें। इससे हमें पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तब हम इसमें क्या यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे है, हम 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हम के लिए बी आएगा इसमें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलने के लिए प्ले, वी हैड बीन प्लेइंग। प्ले में आईएनजी, मेन वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है, तो प्ले से क्या हो जाएगा, प्लेइंग। वी हैड बीन प्लेइंग, कहाँ, पार्क में। तो क्या लिखेंगे, इन द पार्क। वी हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क। उसके बाद क्या है, 2 घंटे से, हमें टाइम बचा है 2 घंटे से। तो टाइम लिखने से पहले हम सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे। यहाँ है 2 घंटे से, 2 घंटे क्या है, देखो यहाँ पर है 3 घंटे, यानी 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे। जो इस तरह की कोई बात होगी तो आता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी फॉर का यूज होगा। तो इसमें क्या लगाएंगे, इन द पार्क फॉर 2 आवर्स, क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। तो ये है। और इसमें अगला है, मैं उसे 2 बजे से अंग्रेजी सिखा रहा था। मैं उसे 2 बजे से अंग्रेजी सिखा रहा था। तो इसे कैसे बनाएंगे, मैं उसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं के लिए आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हैड बीन, हमने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। मेन वर्ब सिखाना मतलब पढ़ाना, यानी कि टीच। सिखा के लिए क्या लिखेंगे, टीच में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा टीचिंग। आईएनजी लगाना है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा दी। आई हैड बीन टीचिंग, क्या है, उसे। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। ऑब्जेक्ट लगाएंगे मेन वर्ब के बाद, टीचिंग हिम।
उसके बाद क्या है, एक ऑब्जेक्ट और है इसमें अंग्रेजी, वी हैड बीन टीचिंग हिम इंग्लिश, टीचिंग हिम इंग्लिश कब से, 2 बजे से, टाइम क्या है 2 बजे से। तो 2 बजे से के लिए हम क्या लिखते हैं, ये कौन सा टाइम है, इसमें टाइम से पहले सिंस या फॉर लगाना है, तो इसमें टाइम है 2 बजे से, 2 बजे से ये है 2 बजे से, नहीं सिंस वाले में इसमें किसमें सिंस लगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स है। तो इसमें क्या लगा देंगे 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा ये सिंस 2 o'clock, तो हो जाएगा सिंस 2 o'clock। उसके बाद देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का दो एग्जांपल। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला सेम यही रहेगा अफर्मेटिव वाला, केवल हमें हैड बीन के बीच में नॉट लगा देना है, हैड बीन के बीच में क्या लगा देना है, यहाँ पर नॉट लगा देना है, बाकी फार्मूला अफर्मेटिव के जैसे रहेगा सेम। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, इससे बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यही हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हमने बताया था हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है, अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव है, तो हैड के बाद क्या लगा देंगे नॉट, हैड नॉट, उसके बाद बीन, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन, उसके बाद पढ़ा के लिए पढ़ रहे थे, पढ़ने के लिए रीड, रीड में क्या लगा देंगे ING, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है अखबार, रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर हो जाएगा। उसके बाद टाइम है सुबह से, सुबह से के लिए हम क्या लगाएंगे, टाइम से पहले सिंस या फॉर लगाना है, तो सुबह से हमने क्या बताया, सुबह से आए तो सिंस का यूज करना है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया। अब इसमें दूसरा देखते हैं, जैसे ये बच्चे बहुत देर से शोर नहीं कर रहे थे, ये बच्चे बहुत देर से शोर नहीं कर रहे थे, इसे कैसे बनाएंगे, ये बच्चे बहुत देर से शोर नहीं कर रहे थे, सब्जेक्ट क्या है ये बच्चे, तो इसका क्या हो जाएगा दीज चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे दीज चिल्ड्रन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद क्या लगा देंगे नॉट, निगेटिव है तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, हैड नॉट बीन, तो हो जाएगा हैड नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, बच्चे शोर नहीं कर रहे थे, शोर करने के लिए मेकिंग अ नॉइज, मेक अ नॉइज, मेक में ING लगा देंगे, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। उसके बाद क्या है, इसमें टाइम है बहुत देर से, बहुत देर से के लिए हम टाइम लिखने से पहले सिंस या फॉर लगाएंगे, तो इसमें क्या आएगा बहुत देर से के लिए हमने क्या बताया फॉर, तो यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, यहाँ लगा देंगे फॉर, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से के लिए। तो ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है जैसे कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि हैड पहले आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनके लिए। जैसे कि एग्जांपल है, क्या वे 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वे 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, क्या से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आया है। तो क्या करेंगे इसमें हम ये इंट्रोगेटिव फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, तो इसमें हैड का यूज करेंगे, इसमें हैड, इसमें सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हैड
दे, उसके बाद बीन, हैड दे बीन, हैड दे बीन, फिर खेलने के लिए क्या लगाएंगे, प्ले, हैड दे बीन प्लेइंग द क्रिकेट, हैड दे बीन प्लेइंग द क्रिकेट। कब से, 4 घंटे से, 4 घंटे से है तो हम क्या लगाएंगे इसमें, सिंस या फॉर, इसमें फॉर का यूज करेंगे, प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या तुम सुबह से पूजा कर रहे थे, क्या तुम सुबह से पूजा कर रहे थे, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, हैड, सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट यू, बीन, पूजा करने क्या होता है, वर्शिप, क्या लिखेंगे, वर्शिप, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वर्शिप, ये हो जाएगा वर्शिपिंग, आईएनजी लगाएंगे वर्शिप में तो हो जाएगा वर्शिपिंग। हैड यू बीन वर्शिपिंग, पूजा कर रहे थे कब से, सुबह से, सुबह से है तो क्या लगाएंगे, सिंस, क्या हो जाएगा इसमें, सिंस, हैड यू बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है, फार्मूला वही रहेगा, केवल इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देना है, उसी फार्मूले में क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देना है। जैसा कि एग्जांपल है, हम 4 घंटे से किसका इंतज़ार कर रहे थे, तो इसमें किसका शब्द क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसी की अंग्रेजी हमें पहले लिखना है, बाकी सेम फार्मूला रहेगा। तो किसका के लिए क्या लिखेंगे, होम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होम हैड, फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, बी, होम हैड बी, उसके बाद बीन, होम हैड बी बीन, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, इंतज़ार कर रहे थे तो वेट, क्या लगाएंगे, वेट, और वेट में आईएनजी लगा देंगे तो होम हैड बी वेटिंग फॉर, होम हैड बी वेटिंग फॉर 4 घंटे से, तो वेटिंग फॉर 4 आवर्स, वेटिंग फॉर 4 आवर्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें बच्चे शनिवार से क्या सीख रहे थे, बच्चे शनिवार से क्या सीख रहे थे, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्या की अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, व्हाट हैड द चिल्ड्रन बीन, सीख रहे थे तो लर्न, इसमें आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग, व्हाट हैड द चिल्ड्रन बीन लर्निंग, कहाँ कब से, शनिवार से है, शनिवार से तो क्या लगाएंगे, सिंस सैटरडे, सिंस क्या करेंगे, सैटरडे, व्हाट हैड द चिल्ड्रन बीन लर्निंग सिंस सैटरडे। तो अब हम देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहीं निगेटिव शब्द आ जाता है, जैसे नहीं शब्द आ जाता है हिंदी सेंटेंस में, तो उसी को कहते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल है, क्या धोबी 3 सप्ताह से कपड़े नहीं धो रहा था, क्या धोबी 3 सप्ताह से कपड़े नहीं धो रहा था। इसके लिए क्या करेंगे, वह फार्मूला हमें वही यूज करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या वाला और क्वेश्चन वर्ड वाला, फार्मूला पहले वाला ही रहेगा, केवल हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी वही फार्मूला को हमें फॉलो करना है। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे है ये क्या से शुरू है, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हैड, सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, हैड, इसमें सबसे पहले आ जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हैड द वाशरमैन, हैड द वाशरमैन
उसके बाद नॉट लगा देंगे, अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ड नॉट, उसके बाद बीन, हैड द वॉशर मैन नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, कपड़े के लिए, उसके बाद 3 सप्ताह से, तो क्या हो जाएगा फॉर 3 वीक्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और दूसरा एग्जांपल है, वह 3 घंटे से तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहा था, इसमें भी नहीं शब्द आया है और इसमें क्यों शब्द आया, तो ये भी क्या है इंटररोगेटिव है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड वाला हम फार्मूला फॉलो करेंगे। उसमें क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों के लिए क्या लिखेंगे व्हाई, उसके बाद व्हाई हैड ही सब्जेक्ट, उसके बाद व्हाई हैड ही नॉट बीन, उसके बाद वर्ब क्या देने के लिए गिव, तो क्या हो जाएगा गिविंग, व्हाई हैड ही नॉट बीन गिविंग यू मनी, कब से 3 घंटे से, तो क्या हो जाएगा 3 घंटे से के लिए फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से के लिए क्या लिख देंगे फॉर 3 आवर्स। तो ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल और इसके जो भी पहचान है और सारा कुछ हमने इसमें डिटेल में आपको बताया। आई होप कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई कुछ डाउट है या कुछ कम समझ में आ रहा है तो उसे कमेंट करके बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।